Therefore, I am stressing. कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भगवान की भगवत कथा श्रीमद् भागवत जब महाराज परीक्षित को श्रवण करवानी थी, जब लोगों को ये ऋषि मुनियों को ये इंट्यूशन हुई कि सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो कहते हजारों ऋषि मुनि जिनमें प्रमुख अत्रि, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, विशिष्ट, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, तो परशुराम भी वहां पे पहुंचे हुए थे, मैत्रेय ऋषि, इस सब वेद व्यास जी, नारद जी भी वहां पे थे। कहते इसके अलावा ये तो पहुंचे ही पहुंचे, इसके अलावा कई और देव ऋषि, राजा, विभिन्न मुनियों के वंशज, ऋषि मुनियों के वंशी भी वहां पे इस कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे होते, और जिन्हें अरुणादय कहा जाता है, मतलब राज ऋषियों में विशिष्ट। और जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे, तो महाराज परीक्षित ने जमीन पर अपना माथा लगाकर उन सबको दंडवत प्रणाम किया कि जितनी भी ये कथाएं हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवतम है या श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का संदेश है, ये सब हमें कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए। तो यहां भी एक नई चीज मिली कि जब कोई आपसे बड़ा, कोई ऋषि मुनि, कोई संत महात्मा, कोई भगवान के भक्त, कोई ब्राह्मण आपके यहां आए, तो उन्हें जमीन पर अपना माथा टेक कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों का आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एटिकेट कि अगर हम गुरुजनों को जमीन पर अपना सिर लगा के उनका दंडवत प्रणाम करते हुए उनका आदर सत्कार करते हैं, ये सबसे उत्तम शिष्टाचार है, सदाचार है, एटिकेट है, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। इससे क्या होती है, आपके गुरुजन या आपके कोई अतिथि है जिनको आपने जमीन पर सिर लगा के अपना उनको प्रणाम किया, इससे उन्हें अच्छा लगता है कि मेरा सम्मान कर रहे हैं। यहां तक वैसे तो भक्तों को कोई सम्मान की इच्छा नहीं होती, और जहां तक कि उच्चकोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है, और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। कहते कोई अपराधी भी हो, इस प्रकार अगर किसी को दंडवत प्रणाम करता है तो वो भी क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे, और राजा स्वयं इतने ऊंचे पद पर थे, केवल ना कि राजा होने के कारण, इवन वो भगवान के परम भक्त भी थे। और भगवान के भक्त वैष्णव का स्थान तो सबसे ऊपर होता है, कि राजा इतने सम्मानित थे, फिर भी उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को जमीन पर अपना सिर लगा के उनको सम्मान प्रदान किया। उन्होंने उन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही डाउन टू अर्थ। एक भक्त की पहचान ही ये है, जितनी आप में विनम्रता है, जितनी आप में दीनता है, उतनी आप में भक्ति ज्यादा है। तो उन्होंने बहुत विनीत भाव से उनका स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। अगर हमसे कोई वैष्णव अपराध हो जाए, कोई वैसे हमसे अपराध हो जाए किसी भक्त के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तो बेस्ट तरीका क्या है, उनके पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, उनको जमीन पर सिर पर अपना लगा के माथा, तो उनसे क्षमा मांगो। तो इस तरह क्या होते हैं, आप सभी अपराधों से क्षमा हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में ये विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है। वैसे तो कहते जब आदमी का अंत समय आता है, आदमी की मृत्यु आती है, ये संवेदनशील बहुत ही सेंसिटिव समय होता है, उस वक्त मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों में ये विनीत भाव आता ही है कि अब समय नहीं रहा, मृत्यु है, युद्ध लड़ाई किससे, किस कारण हम किसी से ईर्ष्या करें, द्वेष करें,
हमारे अंदर किस कारण ईगो आए, तो उस समय कहते हैं ये समवट नेचुरल है, जिससे क्या होता है परायण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। कि चलो सारा जीवन हम गलतियां करते रहे, चलो मरते समय अगर हम अपनी कहते भुल बख्शा लिए तो फिर हमें क्षमा जो है, दान जो है वो प्राप्त हो जाता है, ताकि अब मरते समय हम ये ना हो कि इस अपराध को साथ लेके जाए, उसके कारण हमें नरक में या कहीं और लोकों में जाना पड़े। तो लास्ट परायण का समय है, क्यों ना हम अपने जितने अपराध है उसको क्षमा उस कर मंगवा, उसकी क्षमा लेकर हम भगवान के धाम चले जाए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भागवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभ कामनाएं प्राप्त की। तो उन्होंने सबको दंडवत प्रणाम किया। अगर कोई मन में कोई उनमें कोई अपराध उन्हें लगता हो कि मैंने किया हो, तो उन्होंने अपने मन ही मन उनसे क्षमा भी मांगी। इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने सबके सामने अपना सिर झुका दिया, तो क्या हुआ, फिर उन्हें भगवान की कृपा से भागवत धाम वापस जाने के लिए उन सबकी शुभकामनाएं मिली, उन सबके ब्लेसिंग्स मिली, उन सबके आशीर्वाद। हरे कृष्ण।